एक भाई ने अपने बहनोई सहित 5 लोगों पर अवैध संबंधों का विरोध करने और दहेज की मांग पूरी न होने पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। ग्राम तरकोला निवासी जियाउल हसन पुत्र शबीउल हसन ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर में कहा है कि उन्होंने करीब 10 वर्ष पूर्व अपनी बहन नरगिस की शादी नगीना थाना क्षेत्र के गांव पुरानी निवासी अदनान पुत्र मुस्तफा के साथ काफी दान दहेज देकर की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति सहित ससुरालिया अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करते रहते थे, जिसको लेकर कई बार बिरादरी की पंचायत भी हुई थी। आरोप है कि इस दौरान अदनान के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध हो गए, जिसकी भनक लगने पर उसकी बहन नरगिस ने अपने पति ने अदनान को समझाने का प्रयास किया तो पति सहित उसके जेठ और देवर सहित ससुरलिया ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन बिरादरी के समझाने के बाद आपस में समझौता हो गया। आरोप है कि बीते 2 मई की रात नरगिस के पति अदनान, जेठ जीशान, देवर फैजान, देवरानी मरियम और चचेरे ससुर नासिर पुत्र बाले ने नरगिस के साथ मारपीट करते हुए उसका गला घोंट दिया। हालात बिगड़ने पर आरोपी उसे दिल का दौरा पड़ने की बात कहते हुए बिजनौर के जिला अस्पताल ले गए। वहीं लड़की के भाई को मामले की सूचना मिलते ही रात में ही वो अपने भाई के साथ बिजनौर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने नरगिस की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नरगिस की मौत के बाद ससुरलिया वहां से फरार हो गए। अस्पताल प्रशासन ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके मायके वालों के सुपुर्द कर दिया है। मृतका के परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा जी। नसीब फातमा। ये जो मृत्यु हुई है ये आपकी कौन लगती थी मेरी बेटी और किन परिस्थितियों में यानी हालात में इनकी मृत्यु हुई है, ज़रा ये पूरी बात बताइए। मेरी बेटी आई हाँ और परेशान हुआ, घर सब हमारे था, एक उससे औरत से फंसा हुआ था, उसे दिल्ली तक घुमा के लाया और उसने जब उसे पता चला उसे फोटो में दिखाया उसने कि देख ये कितनी अच्छी है, कितने काम करने अच्छी लग रही है, देखिए झाड़ू बर्तन में दिखाया करे था। अब वो किलसा कर फिर हुआ कर कि एक दिन उसके फ़ोन में सो रहा था, उसका नंबर निकाल के और उस औरत का पता निकाला कि कौन है ये, तो उसे बहुत मारा और कहा कि यो तुमने क्यों नहीं इसमें से फिर नंबर निकाला उसका। खैर वो फिर भी उसे चुप हो गई, मारा फिर के इन्हें फ़ोन करा, यहाँ आई, उसे पता नहीं था मगर बहुत दिनों से चक्कर था उसका उस औरत से। जब उसे पता चला तो उसने इस बात से इतराज़ उठाया मेरी बेटी ने कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो फिर अपने मुझे फ़ोन करा, यहाँ आई, उसे मारा पीटा, वो आ गई हाँ, लेबर भी मारे था उसका। और वो फिर यहाँ आई तो उसने कहा कि मेरे रहते तो परेशान हूँ मैं, शायद मैं रही हैं तो उसकी नंदों ने कहा कि इसे अगर ये तुम्हारे यहाँ जाके तो मार पीटो, मगर मेरी बेटी थी साबित ने कहा नहीं मैं अपने यहाँ की बेइज्जती नहीं करवाने की हूँ, मैं कुछ मन करियो वो यहाँ आए तो चलिए अब ये तो जो है वो ख़त्म हो गई हैं, अब आप क्या चाहते हैं बताइए। अभी कहते हैं मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी उसे बहुत मारा सबने, जब अब उसकी एक वो आया इंसाफ मिलना चाहिए। अब कल लोग के गाँव आए वो ही कह रहे हैं तो जब ओके वो इसका निकाह का एक जब लेटर आया वहाँ से के इसने कोर्ट में निकाह कर रखा है, तो जब उसके हाथ में आ गया उसने वो ले लिया। और जब वो आया शाम से उसने पूछा कि ये तुमने क्या करा, तुम तो मुझसे कसम खाओ दे, तो उसे मारा अंदर ले जाके वो और तुमने कहा कि ये तुमने क्यों लिया। चलिए चलिए बस। हाँ क्या नाम आपका? मेरा नाम जी जियाउल, मैं पीड़िता का भाई नरगिस का छोटा भाई हूँ जियाउल जी। क्या मामला है इनकी, ये पूरी बात बताना, ये जो हादसा हुआ है आपका आपके हादसा ये है, उसको पहले जब शादी हुई थी परेशान तो उसे तब से किया जा रहा था दहेज को लेकर, लेकिन चलो उसको हम समझा बुझा देते थे कि भाई हम इतने अमीर लोग नहीं हैं, 7 बहनें हैं, हम कहाँ तक इतनी तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, चलो वो कुछ नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल 6-7 महीने से जो हमारे बहनों ये अदनान उनका
किसी और जगह अफेयर हो गया। हमारी बहन को पता चला, ठीक है, हमने उससे कहा कि भाई चल बता क्या करना है, तो बोली कोई नहीं मैं समझा दूंगी। लेकिन उसके बाद जब उसे पता चला, वो वीडियो बनाता था उस लड़की की अपने साथ और उसको दिखाता था, देख तेरे से कितनी अच्छी है ये, ठीक है। उस पर वो उससे जब ज़्यादा हो गया उसने हमें बताया, मैं उसको जाके ले आया। वो 3 दिन यहाँ रही, उसके बाद वो आया अदनान हमारे बहनोई, कहते हैं ठीक है जी मेरी गलती हो गई, बहुत हाथ पैर जोड़े। और हमने उसको अपनी बहन को उसके साथ जाने दिया क्योंकि भाई उसने बहुत माफ़ी मांगी थी। और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके तकरीबन 2 महीने बाद और हमारी बहन के हाथ जो कोर्ट से उसके कोर्ट मैरिज के कुछ पेपर आते होंगे, वो हमारी बहन के हाथ लगे। हमारी बहन ने उससे जब पूछा कि तुमने तो मेरे साथ कस्में खाई थी, हमारे घर वालों से वादा करके आए थे, आपने ये क्या किया। अब उस पर थोड़ा उनको कुछ गर्मी गरमाई हुई है, तो उसको उस टाइम बहुत मारा गया। उसने जब कहा मैं अपने घर पे फ़ोन करूँगी बताऊँगी, तो वो बोले कि हम तुझे इस लायक छोड़ेंगे नहीं, तो अपने घर पे बताए। उसको इतना मारा, उसको जो देवर है, देखो हम चाहते हैं कार्रवाई सबके खिलाफ हो, लेकिन उसका एक देवर है फैजान, उस पर सबसे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उसने एक मासूम बच्ची को बेल्ट से मारा है और उसकी गर्दन तोड़ी है हाथों से दबाकर। अब क्या चाहते हैं आप ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। उस मासूम बच्ची को बहुत तड़पा के मारा है, बहुत उसके कमर पे बेल्टों के निशान है। बस हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले।